हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस सीरीज़ में हम पाइथन का कंप्लीट कोर्स कवर कर रहे हैं। तो आज ये इसकी सेकंड वीडियो है जिसमें हम पाइथन वेरिएबल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इस फाइल का मैं लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगा। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पाइथन वेरिएबल से। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए वेरिएबल इन पाइथन इज ए नेम दैट रेफर्स टू ए वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाइथन में वेरिएबल होता है वो एक नेम होता है जिसमें हम अपनी वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। यू कैन थिंक ऑफ इट एज ए लेबल फॉर ए कंटेनर होल्डिंग डाटा। इसका मतलब ये है कि आप ये सोच सकते हो कि जो वेरिएबल है वो एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें हम अपने डाटा को स्टोर करके या होल्ड करके रख सकते हैं। एक बार और बता दूँ पाइथन वेरिएबल क्या है। पाइथन वेरिएबल एक नेम होता है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। या ये मान लो कि जो वेरिएबल होता है वो एक कंटेनर होता है जिसमें हम डाटा को होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। ये सब आप अच्छे से पढ़ना, इसको समझना, और हो सके तो उसको डीप में भी पढ़ना गूगल से, ठीक है। मैं मेन समझा रहा हूँ बस, ठीक है। ए वेरिएबल इज़ द नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन। जो वेरिएबल होता है, ठीक है, जो नेम होता है वो गिवन होता है मेमोरी लोकेशन में, ठीक है। ए वैल्यू होल्डिंग पाइथन वेरिएबल इज आल्सो नोन एज आइडेंटिफायर। जो वैल्यू होल्डिंग होता है पाइथन वेरिएबल में उसको हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं, ठीक है। और सिंस पाइथन इज इंटरप्रेटेड एंड डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, ये गाइस आपको ऑलरेडी पता है, फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था। पाइथन इंटरप्रेटेड एंड डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज होती है। एक बार और बता दो, जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, और जो डायनेमिकली लैंग्वेज होती है वो एक वर्ग में ही पूरे कोड को रन करता है, ठीक है। इट ऑटोमेटिकली डिटरमाइंस the type of a variable at runtime. So we don't need to explicitly declare its types, ठीक है। Variable name must begin with a letter or an underscore। जो वेरिएबल का नेम होते हैं ना वो लेटर से या फिर अंडरस्कोर से होते हैं, ठीक। बट दे कैन बी ए ग्रुप ऑफ बोथ लेटर्स एंड डिजिट, ठीक है। और वह ग्रुप भी हो सकते हैं दोनों का, लेटर का एंड डिजिट का, ठीक है। द नेम ऑफ द वेरिएबल शुड बी रिटन इन लोअर केस। जो वेरिएबल का नाम होता है वो लोअर केस में होना चाहिए। बोथ राहुल एंड राहुल आर डिस्टिंक्ट वेरिएबल, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा आगे चल के पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो अब इसके बाद आता है की फीचर्स ऑफ पाइथन वेरिएबल। पाइथन वेरिएबल के क्या क्या की फीचर्स होते हैं। नो नीड टू डिक्लेयर टाइप, पाइथन इज डायनेमिकली टाइपिंग, ठीक है। इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई नीड नहीं होती डिक्लेयर करने के लिए कि ये किस टाइप का है, ठीक है। जैसे हम बात करें अदर लैंग्वेज में, उसमें हमें बताना पड़ता है कि ये आपका स्ट्रिंग है या फिर बूलियन है, ठीक है। तो हमें इसमें बताना पड़ता है। पाइथन क्या होता है, पाइथन ऑटोमेटिकली होता है, इसमें हमें बताना नहीं पड़ता, ठीक है। वैल्यू असाइन डिटरमाइंस द टाइप, वेरिएबल आर क्रिएटेड व्हेन फर्स्ट असाइन, वेरिएबल नेम आर सेंसिटिव, ठीक है। तो ये भी केस सेंसिटिव होता है। आगे चलते हम आइडेंटिफाइड नेमिंग, ठीक है। जो हम आइडेंटिफाई करते हैं नेमिंग वो मतलब कैसा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। द वेरिएबल फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट। जो वेरिएबल होता है हमारा उसका फर्स्ट कैरेक्टर अंडरस्कोर या फिर अल्फ़ाबेट होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत सारे स्टेप हैं, आप इसके अकॉर्डिंग अपना वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। ये सिर्फ एक रूल्स है, ठीक है, कैसे कैसा होना चाहिए हमारा। Second, every one of the character with the exception of the main person might be a letter set of lowercase a to z, capitalize, highlight और digit। जो सभी कैरेक्टर होते हैं विद द एक्सेप्शन के साथ ऑफ द मेन पर्सन माइट, जो उनका एक वैसे बता दूँ मैं, जो लेटर है उनका वो लोअर केस होना चाहिए, तो ए से जेड, या तो फिर कैपिटलाइज होना चाहिए, या हाईलाइट होना चाहिए, या फिर जो डिजिट है वो होना चाहिए, ठीक है। वाइट स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर आर नॉट अलाउड इन द आइडेंटिफाइड नेम। इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक तो वाइट स्पेस और एक स्पेशल कैरेक्टर, मतलब ये सब
ये अलाउड नहीं होते, ठीक है, आइडेंटिफायर में, याद रखना है बात। सेकंड, आइडेंटिफायर नेम शुड नॉट बी लाइक एनी वॉचवर्ड कैरेक्टराइज इन द लैंग्वेज, ठीक है। अब नेम ऑफ द आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव, ये सब आपको पता है, फर्स्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था। फॉर इंस्टेंस माई नेम या माई नेम इज नॉट समथिंग वेरी सिमिलर, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ वैलिड आइडेंटिफायर, आप ऐसे आइडेंटिफायर कर सकते हो जो वैलिड होता है, जैसे A123 या दिस वन, और ये सब इनवैलिड है, ठीक है, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है, ये सब रॉन्ग बता देगा आपको, ठीक है। अब इतना तो हमने थ्योरी कवर किया, और इसके बाद हम थोड़ा कोडिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं वेरिएबल, ठीक है। हमने वैसे तो फर्स्ट वीडियो में ही देखा, इसमें देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम, जैसे मैं नेम लिखता हूँ, नेम इक्वल, यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। मैं हेलो लिख देता हूँ, या अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। एक, देखो, जब भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो ना, तो वेरिएबल का नाम ऐसा देना चाहिए कि जो दूसरा बंदा होता है उसको भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि कंपनी में ऐसा होता है कि जैसे आप किसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हो, तो आप एक दिन में तो नहीं कर सकते कंप्लीट प्रोजेक्ट, तो आप वो प्रोजेक्ट होल्ड करके जाते हो, और जो सेकंड शिफ्ट में आता है तो आधा प्रोजेक्ट वो करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वेरिएबल के नाम ऐसे देने चाहिए कि जो सेकंड शिफ्ट में आए आपके बाद काम करने के लिए, उनको अच्छे से समझ में आए, कोई कन्फ्यूजन ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे अब हम यहाँ कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर नाम देना चाहता हूँ, कोई स्ट्रिंग देना चाहता हूँ, तो मुझे पता है यहाँ पर मैं किसी का नाम दे रहा हूँ, तो मुझे इसे नेम से फिल करना चाहिए। अब ऐसा नहीं आप 1 2 3 लिख दो कुछ, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ भी लिख दो, तो ये रॉन्ग है। जब हमने नाम दिया इसको, तो हम नाम से ही लिखे, जिससे कि सामने वाले को अच्छे से आइडिया हो कि हाँ इसने नाम लिखा है, तो यहाँ पर नाम है, ठीक है। दूसरा, हम मार्क्स दे देते हैं, जैसे मार्क्स, ठीक है, क्या, 89.65, ठीक है। तो ये हमने मार्क्स दे दी, ठीक है। ये फ्लोट में दिया वैल्यू, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ये सब चीज़, ठीक है। मार्क्स दे दिए हमने, इसके बाद हम प्रिंट करा सकते हैं। जैसे प्रिंट किया मैंने, नेम, सेकंड किया मैंने प्रिंट मार्क्स। अब मैं इसको रन करूं, तो मेरा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है, विकास, और ये मार्क्स, ठीक है। तो ऐसे तो करते हम वेरिएबल को क्रिएट, ठीक है। अब कुछ मैं इसके रूल्स बता दूं आपको, जैसे मैं लिख देता हूँ, ways टू डिक्लेयर ए वेरिएबल नेम, ठीक है। तो अब करते हैं हम स्टार्ट, ठीक। तो मैं आपको मल्टीपल तरीका बताऊंगा, ठीक है, लिखने का। जैसे मैं अपना ही नाम लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा, वैलिड तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। माई नेम इक्वल विकास, ठीक है, एंड माई नेम इक्वल विकास, ठीक है। थर्ड, माई नेम इक्वल विकास। फोर्थ, माई नेम। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ये किया कि जब हम वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हैं, जैसे मैं किसी का नाम दे रहा हूँ, अपना नाम दे रहा हूँ, या किसी का भी दे रहा हूँ, तो कई सारे मेथड होते हैं करने के लिए, तो हम इसको ऐसे नाम बेस्ट रहता है सबसे, जैसे माई नेम, ये लिखने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हम लिख सकते हैं। अब इनको हम बोलते क्या है, ठीक है, क्या क्या बोलते हैं हम इनको। सबसे पहले इसको हम बोलते हैं पास्कल केस, ठीक है। जो हमने ये लिखा, मतलब इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, एंड इसका जो सेकंड वर्ड का फर्स्ट कैपिटल है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पास्कल केस, ठीक है। ये दो वर्ड
बन के बनाए, ठीक है, माई नेम। इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो इसको बोलते हैं हम पास्कल केस। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? पास्कल केस। सेकंड आता है हमारा सेकंड आता है हमारा कैमल केस। ठीक है, इसको कैमल केस बोलते हैं क्योंकि इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है, और जो सेकंड वर्ड यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, ये एन लिखा है जो कैपिटल में, ये हमारा कैपिटल है एन, तो उसके क्या बोलते हैं? इसको कैमल केस बोलते हैं। ठीक है, जो ये होता है ना कैमल केस, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है सभी प्रोग्रामिंग में, चाहे आप जावास्क्रिप्ट की बात करो, पाइथन की बात करो, किसी की भी बात करो, कैमल केस सबसे ज़्यादा यूज करते हो। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा ठीक रहता है। थर्ड आता है हमारा फ्लैट केस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्लैट केस, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी कैपिटल नहीं होता है, एक नॉर्मल स्मॉल कैपिटल कैपिटल में लिखा रहता है, तो कैपिटल नहीं मतलब स्मॉल में लिखा रहता है, तो इसको हम फ्लैट केस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे वर्ड इसमें क्या है? स्मॉल में। ठीक है, अब आता है ये, इसको बोलते हैं हम स्नैक केस। ठीक है, इसमें सभी स्मॉल में होते हैं, बस बीच में हम जहाँ भी हम डिवाइड करते हैं अपने वर्ड को, तो वहाँ पर हम अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चार तरीके थे जो सबको पता होना चाहिए। पास्कल केस कैसा होता है, कैमल केस कैसा होता है, फ्लैट केस एंड स्नैक केस। तो मोस्टली सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं हम कैमल केस करते हैं। ठीक है, वैसे तो सभी वैलिड है, कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, अब वहाँ हमारा इतना, अब इसके बाद अब इसके बाद चलते हैं हम डायनेमिक बाइंडिंग में। ठीक, क्या चलते हैं हम? डायनेमिक बाइंडिंग। अब ये होता है क्या? अब ये होता है जैसे सपोज करो मैं ए इक्वल टू 6 दे रहा हूँ, अपनी वैल्यू ए इक्वल 6 दिया, और मैंने इसको प्रिंट किया। ठीक है, क्या किया मैंने? इसको प्रिंट किया ए से। अब मैं इसको रन करूँ, एक मिनट, इसको मैं वो कर देता हूँ नीचे, इसको फिलहाल के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन कर दूँ, तो ये क्या आया? ये हमारा 6 आया। ठीक है, सिंपल सी बात है, 6 आ गया। अब इसके बाद सपोज और जो मैं ए इक्वल यहाँ पर अपना नाम लिख दूँ। ठीक है, अब मैं प्रिंट करूँ तो क्या आना चाहिए? और जो मैं यहाँ पर ए भी लिख दूँ, अब मैं इसको रन करूँ तो क्या है? ये मेरा नाम आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ए की वैल्यू क्या दी थी? 6, इसको मैंने प्रिंट किया तो 6 आ गया। फिर मैंने ए की वैल्यू क्या दी? अपना नाम, फिर प्रिंट कर दिया मैंने ए। ठीक है, अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपने, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो आपने कहीं पर वैल्यू, वो अपना वेरिएबल का नाम ए का मैंने कुछ भी वैल्यू दे दी, तो जैसे कंपनी में हम वर्क करते हैं तो काफ़ी बहुत ही लंबा कोड होता है, तो जो हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया एज इक्वल टू, या जो भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, वो नीचे आके हम काफ़ी नीचे लाइंस में आके हम वही सेम नाम रखते हैं अपने वेरिएबल, और वहाँ पर हम दूसरी वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, तो उसको हम प्रिंट करेंगे, तो जो हमने सेकंड वैल्यू दी इसकी, ठीक है, तो ये वही प्रिंट करेगा। ये नहीं कि हमने ऊपर जो 6 दे दिया तो वो यहाँ पर यूज़ करेगा, तो वो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यही होता है डायनेमिक बाइंडिंग। तो स्पेशली याद रखो कि आपने वेरिएबल का नाम क्या दिया था और कहाँ पर आप क्या यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऊपर आपने इस वेरिएबल का नाम दे दिया ए, ठीक है, नीचे आपको कुछ काम पड़ा तो आपने वही सेम वेरिएबल रख दिया, तो उससे क्या होगा? इसको कोड में एरर आ जाएगा। ठीक है, तो कोड नहीं चलेगा, मिस मैच हो जाएगा। तो वेरिएबल का नाम हमेशा ध्यान रखो अपना। ठीक है, जो भी आप वेरिएबल नेम दे रहे हो। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ आती है, हम कई तरह से नाम भी दे सकते हैं वैसे इसमें, जैसे
मैं लिखता हूँ बी कोमा सी कोमा डी इक्वल 1,2,3। ठीक है, हम इसको कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बार के मैं ही सब कुछ लिख दिया हूँ। तो मैं क्या मैंने बी, एक मिनट, बी कोमा सी कोमा डी। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँ तो ये रन हो गया 1 2 3। ठीक है, तो आप ऐसे भी एक बार में काफ़ी सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है, एक मिनट, इसको मैं कमेंट कर दूं पहले। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जो काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, वो होता है यूज़र इनपुट। क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यूज़र इनपुट। ठीक है, यह बहुत ही मोस्टली यूज़ होता है पाइथन में, सभी लैंग्वेज में यूज़ होता है वैसे तो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम यूज़र से इनपुट मांगते हैं। ठीक है, इसका लिखने का सिंटेक्स ये होता है कि इनपुट, जैसे सजेशन आता है आप यहाँ से भी एंटर करके वो चीज़ ले सकते हो। ठीक है, जैसे इनपुट किया मैंने, इनपुट इसके अंदर हम लिखेंगे एंटर, एंटर योर नेम। ठीक है, इतना हुआ। अब ये क्या होता है, हम यूजर से इनपुट मांग रहे हैं। आप जैसे ही लिखोगे ना इनपुट, फिर अंदर जो भी आप चाहते हो, एंटर योर नेम, एंटर योर नंबर, ठीक है, कुछ भी, तो वह यूजर से मांगेगा आप, और वहाँ पर क्या करेगा, यूजर राइट करेगा। ठीक है, अब इसका हम कोई भी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, जैसे मैं योर नेम लिख लेता हूँ। ठीक है, ये वाला नाम दे देता हूँ योर नेम, पास्कल के इसमें। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट योर नेम। अब मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर क्या मांग रहा है, एंटर योर नेम। ठीक है, अब ये यूजर से क्या कर रहा है, एंटर योर नेम मांग रहा है। ठीक है, अब यूजर यहाँ पर नाम लिखेगा। ठीक है, अपना, जैसे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर एंटर कर दूँ तो ये शो हो जाएगा विकास। ठीक है, क्या हो गया, ये शो हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत ही ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। सिंपल, आपको कोई भी वेरिएबल का नाम देना है, जो भी आप स्टोर कराना चाहते हो, इक्वल लगा के इनपुट लिखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, इनपुट। आप पैरेंथेसिस में डबल कोट्स लगा के अपना जो भी आप यूजर से पूछना चाहते हो, उसका नेम, उसका नंबर, उसका एज, कुछ भी, तो आप यहाँ पर ये लिखो। फिर इसके बाद आपको प्रिंट कराना है, सिंपल। ठीक है, आप दूसरा भी ले लेते हैं, जैसे योर एज। ठीक है, इनपुट एंटर योर एज। इस बार मैंने कैमल केस यूज़ किया है। ठीक है, योर एज। अब हम इसको भी ऐसे ही सेम प्रिंट करते हैं। क्या था, योर एज। अब इसको मैं रन करता हूँ। अब ये दोनों बार मांगेगा, क्यों, क्योंकि ये अभी हमने चला रखा है कोड अपना। तो ये एंटर योर नेम मांग रहा है, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ विकास, एंटर किया तो ये नाम आ गया। अब मुझसे एज मांग रहा है, तो एज में लिख देता हूँ 28। ठीक है, तो 28 आ गया। तो ऐसे हम यूजर से मांगते हैं इनपुट। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा इतना भी फिलहाल। हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि आपको शायद याद हो, हमने फर्स्ट वीडियो में भी कवर किया था, यहाँ पर आप प्रिंट में जो लिखते हो वो आउटपुट में आता है। जैसे हम लिख देते हैं योर एज इच। ठीक है, इतना। और इसमें भी लिख देते हैं हम, एक मिनट, योर नेम इच। ठीक है, अब इसको चलाते हैं दोबारा से। अब इसको चलाया हमने, एंटर योर नेम। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फिर से विकास। इसने क्या दिया, योर नेम इज विकास। ठीक है, एज लिख देता हूँ मैं, डेट, योर एज इज 28। ठीक है,
इसे हम एक कम कर देंगे तो स्पेस नहीं आएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये तो हमारा यूजर इनपुट, ठीक है। और इसके अलावा हम दूसरा भी एग्जांपल देख लेते हैं एक बार, इसको हम करते हैं कमेंट, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसमें, जैसे मैं लिखता हूँ नम फर्स्ट इक्वल, यह मेरा वेरिएबल का नाम है नम फर्स्ट, ठीक है। अब लिखता हूँ मैं इंट, ठीक है, इनपुट इनपुट। अब लिखता हूँ मैं एंटर योर नंबर। अब आप सोच रहे होगे ये इंट क्यों लगा है। इंट का मतलब हुआ इंटीजर, ठीक है। इंट का मतलब क्या हुआ, इंटीजर, ठीक है। अभी इसका एग्जाम्पल, एक मिनट पहले समझ लेते हैं, इसके बाद मैं बताता हूँ आपको। इनपुट, ठीक है, फिर इसके अंदर हमने फिर वही सेम इनपुट, फिर एंटर योर नंबर, ठीक है। इतना हुआ हमारा गाइस। अब हमें क्या करना है, हमें इनको प्लस करना है, ठीक है। तो जैसे हम फर्स्ट यूजर से पूछेंगे नम फर्स्ट, जैसे वेरिएबल है तो वो इंट करके इनपुट करेगा एंटर योर नंबर, हम फर्स्ट नंबर डालेंगे। फिर इसमें नम टू में हम अपना सेकंड नंबर डालेंगे। हम यहाँ भी लिख देते हैं जैसे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, ठीक है। अब क्या करेगा, एक वेरिएबल बनाया हमने रिजल्ट के नाम से इक्वल। अब क्या करेगा, नम फर्स्ट प्लस नम सेकंड, ठीक है। इतना हुआ। अब हम प्रिंट करेंगे इसको रिजल्ट, ठीक है। ये इतना हुआ, ये हमारा कोड कंप्लीट हुआ, ठीक है। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया था खास इसमें, सिर्फ और सिर्फ हमने दो इनपुट वेरिएबल लिए, जिसका एक का नाम मैंने नम फर्स्ट रखा, दूसरे का नम सेकंड रखा, ठीक है। इनपुट दे दिया दोनों का, एंटर योर फर्स्ट नंबर एंड एंटर योर सेकंड नंबर, ठीक है। एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट, जिसमें हम नाम नाम फर्स्ट एंड नम सेकंड को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली यहाँ भी लिख सकते थे, ठीक है। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि जिससे जल्दी समझ में आए। तो अब क्या करते हैं, अब इसको हम रन करते हैं, ठीक है। मैंने रन किया तो ये मांग रहा है एंटर योर फर्स्ट नंबर, मैं लिख देता हूँ 5, ठीक है। मैं इसको एंटर करता हूँ, फिर मांग रहा है एंटर योर सेकंड नंबर, फिर मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर एंटर करता हूँ तो क्या आया 10, ठीक है। तो ये दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब हमने इंट का यूज़ क्यों किया, अब हम बताते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। अब इसको कर देता हूँ मैं कमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इंट हटा देता हूँ, ठीक है। जैसे हमने ऊपर किया था स्टार्टिंग में, सेम वैसे ही, ठीक है। सेम टू कॉपी वही है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। नम फर्स्ट इनपुट दे दिया, एंटर योर फर्स्ट नंबर एंटर योर सेकंड नंबर। अब इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। रन किया, एंटर योर नंबर, ठीक है, सही है। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हुआ, इसमें आपका स्ट्रिंग भी चल रहा है ना। इसमें क्या चल रहा है, इसमें आपका स्ट्रिंग भी चल रहा है। अगर अगर आप डायरेक्टली नम फर्स्ट लिख के इनपुट लिखते हो, ठीक है, तो यह इसका मतलब ये हुआ, आप इसके अंदर जो भी आता है आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, चाहे वो इंग्लिश में कैपिटल लेटर हो, ठीक है, चाहे स्मॉल लेटर हो, चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो, चाहे वो ये आपके स्पेशल कैरेक्टर हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डिफरेंस यही होता है। अगर जो में ये कई सारे टाइप होते हैं इसके, एक हमारा इंट होता है जिसको हम इंटीजर बोलते हैं, एक हमारा फ्लोट होता है जिसको हम फ्लोट वैल्यू बोलते हैं, एक हमारा बूलियन होता है, ठीक है, जिसको हम बूल बोलते हैं। तो ये सारे डाटा टाइप्स होते हैं इसके, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़े
करेंगे कवर। ठीक है, तो इसमें मैंने, अगर जो मैं इनपुट दे रहा हूँ इसमें ऑलरेडी मैं पहले ही, अगर जो मैं इंट लिख दूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटीजर। ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज करके मैं इसके अंदर ये वैल्यू दे दूँ तो इसका मतलब ये हुआ आप सिर्फ और सिर्फ इसमें इंटीजर वैल्यू ही पुट कर सकते हो, अदरवाइज कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे ही सेम मैं इसको भी कर लेता हूँ। ठीक है, इंट, दोनों को मैंने इंट कर दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ इनपुट वैल्यू ही इनपुट करेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा कोई अलग वैल्यू नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, 1 मिनट इसको कंप्लीट कर लूँ मैं। ठीक है, अब दोबारा रन करता हूँ मैं इसे। जैसे मैंने बताया आपको कि हम यहाँ पर इंट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इंट के अलावा कोई वैल्यू लेगा ही नहीं। ठीक है, एरर शो कर देगा। जैसे हम करते हैं अभी, सबसे पहले हम लेटर्स में ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने ले लिया, नाम ही लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं ले लिया, अगर जो मैं यूज़र से पूछा इंट में एंटर योर फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर, तो यूज़र गलती से अगर जो ये नाम लिख दिया अपना या कुछ भी लिख देता है, और जब मैं इसको एंटर करूँ तो ये सीधा सीधा एरर दे देगा एकदम। क्यों, क्योंकि ये दिखा रहा है कि नम फर्स्ट में क्या है, मेरा ये कोड है जो कि मैं इंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो वैल्यू एरर दे रहा है इनवैलिड लिटरल्स फॉर इंट। मतलब जो हमारा इंट होता है आई एन टी, ठीक है, आई एन टी इंट जो होता है वो लिटरल वैल्यू को लेता ही नहीं। ठीक है, उसके लिटरल वैल्यू अलग है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेता है। क्या लेता है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेता है। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। अगर जो आपसे, आप यूज़र से कुछ पूछना चाहते हो, उसका नाम या उसका एड्रेस, ठीक है, तो आप यहाँ पर इंट का यूज़ नहीं करोगे, नॉर्मल इनपुट करके आप पूछ सकते हो। इसमें क्या होगा, वो अपना नाम, एड्रेस जो भी मेंशन करेगा वो कर सकता है। अगर जो आप इनपुट से वो इनपुट डाल के आप अगर जो अपने यूज़र से उसकी एज पूछ रहे हो या उसका मोबाइल नंबर पूछ रहे हो, तो वहाँ पर आप इंट यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अलावा वो वहाँ पर अदर कुछ भी यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ एंटर योर फ़ोन नंबर, योर फ़ोन नंबर। ठीक है, अब इसका एक चीज़ और बना देता हूँ मैं, एक एग्जांपल ऊपर ही है, खैर इसको ही कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इंट हटा दूंगा। ठीक है, सिंपल। ठीक है, यहाँ पर मैं नेम लिख देता हूँ, एंटर योर नेम, एंटर योर लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट नेम ये हटा दो। ठीक है, अब मैंने दो बना दिए इसके, एक नॉर्मली इनपुट, ठीक है, एक इंट। ठीक है, यहाँ पर मैं एज लिख देता हूँ। ठीक है, इसको हटा दो, ये ठीक है एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से। ठीक है, मैंने इसको रन किया, सबसे पहले क्या पूछ रहा है, ये एंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम दे देता हूँ मैं, विकास। ठीक है, एंटर योर लास्ट नेम पूछ रहे हैं, तो मैं लिख देता हूँ सागर। ठीक, अब मैं इसको एंटर करता हूँ, तो क्या नाम दे, इसने दे दिया विकास सागर नाम इसका। ठीक है, अब ये सेकंड वाला चलेगा, एंटर योर एज। बाय चांस गलती से यूजर ने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, नाम ही लिख दिया, तो क्या है, सीधा एरर दे देगा जो कि आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, अब आपने पूछा इसमें फर्स्ट वाले में कि एंटर फर्स्ट नेम, तो मैं लिख देता हूँ जल्दी से। ठीक है, अब ये एज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एज पूछ रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंट में ही आंसर देगा अपना, इसके अलावा किसी और में देगा तो वो रॉन्ग बता देगा आपको। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ एज 28। ठीक है, एंटर या मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर लिख देते हैं कुछ भी। ठीक है, एंटर, तो क्या हुआ, ये कोड यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्या हुआ, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया कोड। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम,
एक मिनट गाइस, कुछ गड़बड़ कर रहा है ये शायद। यहाँ पर मैं 2 2 मैं रन करता हूँ दोबारा से, ठीक है। ये थोड़ा वैसा हो रहा है। फर्स्ट नेम अपना नाम दे दिया, सेकंड नेम मैंने सागर दे दिया, एज मैंने 28 दे दी, मोबाइल नंबर मैंने 656331 दे दिया, ठीक है। अब एंटर कर दो। मैंने एज दिया, फ़ोन नंबर दिया यहाँ पर, तो ये दोनों का ऐड कर रहा है, ठीक है। आप चेक कर सकते हो 659856 659884, तो 28 को 56 में वो प्लस कर रहा है, ठीक है। और जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं, कुछ भी लेटर लिखते हैं, तो ये क्या बताता है, अरे हो जाए, ये क्या बताता है, ये कौन कैटिनेट कर देता है, ठीक है। कौन कैटिनेट हम आगे चल के पढ़े। ये इंग्लिश में जो लिखा है, ये इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये कौन कैटिनेट कर रहा है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में वैल्यू है, तो ये क्या कर रहा है, ये दोनों को प्लस कर रहा है, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम और चेक करते हैं। अब इसके जैसा एक और होता है, मैं यहाँ से ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इनको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसमें एक तो हमारा इंट था, ऑलरेडी पता है आपको। एक तो नॉर्मल इनपुट चला रहे हैं हम, जिसमें हम स्ट्रिंग में कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। एक सेकंड हम इंट चला रहे हैं, इसमें हम ओनली 4 न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं। एक सेकंड होता है हमारा फ्लोट, ठीक है, फ्लोट। यहाँ पर मैं फ्लोट कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, ये जो भी आउटपुट आएगा, ये फ्लोट में आएगा। फ्लोट मतलब डेसिमल में, ठीक है, डेसिमल में, जैसे 56.26 ऐसे डेसिमल में आएगा, ठीक है। फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल, ठीक है। तो जैसे हम एंटर योर मैथ मार्क्स पूछ लेते हैं, ठीक है। मैथ में कितने नंबर आए, एंड साइंस में, साइंस मार्क्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको रन किया। अगर मैं नॉर्मली इंटीजर वैल्यू देता हूँ, जैसे मैथ में 56 65 आ गए, ठीक है, एंटर किया। साइंस में मेरे 48 आ गए, तो ये रन कर देगा। ये एरर नहीं शो करेगा, ठीक है, ये रन कर देगा। बट जो इसका आंसर आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा, वो फ्लोट में आएगा। जैसे मैंने एंटर किया, ये क्या दिया, 113.0। ये क्या आंसर आ रहा है, ये फ्लोट में आ रहा है, ठीक है। तो ये फ्लोट वैल्यू चल जाएगी अगर जो आप इसमें इंटीजर वैल्यू दे दो, बट इसका जो आउटपुट आएगा वो फ्लोट में आएगा, ठीक है। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ एक बार और। मैंने दोबारा रन किया इसमें, और इसमें वैल्यू दे दो मैं, मैथ में नंबर आए मेरे 78.6, एंटर। और साइंस में नंबर आए मेरे 62.36। अब मैं इसको एंटर कर दूँ, तो ये क्या करेगा, दोनों को प्लस कर देगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरा टोटल नंबर, ठीक है। इसको हम और भी आगे डिटेल्स में कवर करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, एक नॉर्मली हमने एक बार इसको सबको मैं रन करता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ, सबको मैं रन करता हूँ एक बार, ठीक। इसको मैं 3 कर देता हूँ यहाँ पर, तो मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है। अब हम्म, इसको मैं कमेंट, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने num1 एंड num2 वेरिएबल का नाम दिया, ठीक है। किसका नाम है ये, वेरिएबल का नाम है num1 एंड num2। ये जो num1 है, ये वेरिएबल का नाम है, जिसको हम जिसमें हम अपनी डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, या वैल्यू को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है सिंपल सी लैंग्वेज में। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक नेम होता है जिसको हमने num1 से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। वेरिएबल एक नेम होता है जिसमें हम वैल्यू को होल्ड करके रखते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हो आप कि जो ये num1 है, ये एक कंटेनर है जिसमें हम अपने डाटा को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं num1 क्या, मैंने इनपुट दिया, एंटर योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है।
तो मैंने इसको प्रिंट किया यहाँ पर। ये क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद मैंने इंट लिया, इसमें क्या है, इसमें हम इंट से रिप्रेजेंट करेंगे, अंदर इनपुट लिख देगा ऐसे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके इंटीजर की वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगा, एंड अदरवाइज ये आपको रॉन्ग कर देगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट आता है हमारा फ्लोट। फ्लोट होता है हमारा डेसिमल, ठीक है, जिसमें हम वैल्यू स्ट्रिंग नहीं दे सकते, बट हम इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, एंड फ्लोट वैल्यू भी हम दे सकते हैं, यानी कि डेसिमल की वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। और इसका आउटपुट डेसिमल में आएगा, ठीक है गाइस। अब इसको मैं एक बार रन करता हूँ। स्टार्ट किया, फर्स्ट नेम जैसे मैं हनी लिख देता हूँ, ठीक है। लास्ट नेम कुमार लिख दिया मैंने, ठीक है। एंटर किया तो इसका नाम आ गया, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। क्यों आया, क्योंकि ये स्ट्रिंग में वैल्यू है। क्या है, ये स्ट्रिंग में वैल्यू है, और जो स्ट्रिंग की वैल्यू होती है वो कौन कौन कैटिनेट कर देता है, क्या कर देता है, कौन कैटिनेट कर रहा है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्लस का साइन दे रखा है। प्लस का साइन क्या करेगा, ये कौन कैटिनेट देगा। इसके बाद एज लिख देता हूँ मैं, जैसे 25, और मोबाइल नंबर मैं लिख देता हूँ ऐसे रैंडमली कुछ भी, ठीक है। एंटर कर दूँ। अब ये तो न्यूमेरिकल थी वैल्यू हमारी, तो ये क्या करेगा, ये दोनों को प्लस कर देगा, ठीक है। क्या कर दिया इसने, प्लस कर दी वैल्यू। इसके अलावा हम इंटीजर के अलावा हम कोई भी स्ट्रिंग या स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी नहीं दे सकते, हम सिर्फ और सिर्फ इसमें इंटीजर की वैल्यू ही दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा फ्लोट का आता है। फ्लोट में स्टार्ट करता हूँ। मैथ में मार्क्स है मेरे 50, ठीक है, एंड साइंस में मार्क्स है मेरे 50 पॉइंट, ठीक है। एंटर किया तो आ गया 100.15, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है, फ्लोट में हम स्ट्रिंग नहीं दे सकते, फ्लोट में हम ओनली या तो इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं, या तो फिर फ्लोट वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, या दोनों को मिक्स भी दे सकते हैं, बट आउटपुट इसमें हमेशा फ्लोट में ही आएगा। यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे हम बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं कंपनी में, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और इंटरव्यू में भी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। यूजर इनपुट से, अरे हो सकता है कि इंटरव्यू में आपसे इसी रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएगा कोडिंग में, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा उसी टाइप का होएगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आ, एक स्टूडेंट है, वो क्लास 10th में स्टडी करता है, और इसके मैथ में मार्क्स शायद 65 पाए, ठीक है, और इसकी एज ये है, इसका एड्रेस ये है। तो इंटरव्यू पूछेगा कि इसका मुझे यूज़र इनपुट से इसका आउटपुट दो। तो आपको क्या करना है, सेम वही, मैंने नाम दे दिया राहुल, ठीक है। क्लास मैंने दे दिया 10th, ठीक है। नम फर्स्ट में लिख दिया मैंने मैथ का मार्क्स, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल दूँ तो मैं आपको, एग्जाम्पल कुछ खास नहीं है, सिंपल लिख लेते हैं, जैसे नेम लिख दिया मैंने, ठीक है। इनपुट इसमें दे दिया मैंने एंटर योर नेम, ठीक है, एंड क्लास दे दी मैंने। क्लास हम नहीं दे सकते, क्योंकि एक इसका वर्ड है, माई क्लास देनी पड़ेगी हमें। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा इसका, ठीक है। क्लास हमारा इंट से रहेगा, ठीक है, जिससे कि कोई मिस्टेक ना करे, ठीक है। इनपुट एंटर योर क्लास, ठीक है। इसके बाद मार्क फर्स्ट लिख लेते हैं हम इसको, अ, फिर वही हम इसको फ्लोट से लेंगे, ठीक है। क्यों लिया फ्लोट में, क्योंकि हमारे डेसिमल में भी मार्क्स आते हैं, ठीक है। एंटर योर मैथ मार्क्स, ठीक है। अब हम प्रिंट करते हैं। पहले में क्या था, नेम, ठीक है, फिर प्रिंट किया मैंने। दूसरे में क्या था, माई क्लास, ठीक है, प्रिंट। तीसरे में क्या था हमारा, मार्क फर्स्ट, ठीक है। अब ऊपर का हम कर देते हैं इसको कमेंट, ठीक है।
ये छोटा सा एग्जांपल, आप इसको बड़ा कर सकते हो, मार्क्स इसमें बहुत सारे इंक्लूड कर सकते हो, एड्रेस मोबाइल नंबर सब इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यूज़र का नाम क्या है, मान लो हनी, ठीक है। एंटर किया, एंटर क्लास 10th क्लास, ठीक है। मैथ में मार्क्स कितना है, 64, एंटर, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट आ जाएगा, सिंपल। नेम क्या है, हनी, ठीक है। हम इसमें भी दे सकते हैं नाम ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया था, माई नेम इज, ठीक है, ऐसे, एंड माई क्लास इज, और इसमें लिख लेते हैं हम माई मैथ मार्क्स, ठीक है। इतना क्या, यहाँ पर कॉमा लगेगा, ठीक है। अब इसको दोबारा रन करता हूँ, मैंने एंटर किया, नेम में लिख देता हूँ मैं हनी, ठीक है। क्लास 10th, ठीक है। मैथ मार्क्स 65, तो क्या आया, माई नेम इज़ हनी, माई क्लास इज 10 एंड माई मैथ मार्क्स 65.0। तो ये कुछ ऐसा वर्क करता है, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ अभी, तो फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में कवर करेगा कुछ। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो आप, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे कुछ एग्जाम्पल करें उससे, ठीक है। आप किसी का भी एक बायोडाटा बना सकते हो, उसका नाम, क्लास, मोबाइल नंबर, पेरेंट्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, एंड उसके मार्क्स 5 सब्जेक्ट के, ठीक है। और एंड इसके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स भी आप जोड़ मतलब ऐड कर सकते हो, एक टोटल मार्क्स का बना सकते हो। तो आप ऐसे काफ़ी सब कुछ चीज़ कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो आज के लिए हमारे तो नहीं था, तो आज हमारा वेरिएबल की जो वीडियो थी वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम आई थिंक डाटा टाइप्स कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ गाइस घर जाके अपना रिवीजन करना ज़रूर, एंड गूगल से भी आप थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना इसको, वेरिएबल्स को, और अपने लैपटॉप से भी इसका थोड़ा कोडिंग सॉल्व करना, कुछ कुछ ऐसे एग्जांपल बनाना और खुद से सॉल्व करना, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।